तो इस मिनिमम ड्रिफ्ट वाले केस में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर डायरेक्ट क्रॉसिंग पॉसिबल हो, है ना, अगर ऐसा हो कि बोट की वेलोसिटी रिवर से ज़्यादा हो तो मिनिमम ड्रिफ्ट 0 हो सकता है। अगर ऐसा हो कि बोट की वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हो तो डायरेक्ट क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो उस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट इतना सा होगा, ठीक है ना, कम से कम इतना ड्रिफ्ट होगा, बोट को कम से कम इतना बह करके जाना पड़ेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस को कहा जाता है मिनिमम बोट वेलोसिटी, मतलब कि मिनिमम वीवीआर की हम बात कर रहे हैं व्हेन ड्रिफ्ट इज फिक्स्ड। अब इस केस में क्या कहा गया? कहा जाए कि भाई बोट को इतना ड्रिफ्ट करना है, बताओ कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि इतना मिनिमम ड्रिफ्ट हो, इतना ड्रिफ्ट हो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए जो ड्रिफ्ट वाले केस में हमने एक्सप्रेशन जो ड्राइव किया था, ये इक्वेशन ड्राइव किया था, आप देखेंगे जो जनरल केस का इक्वेशन था ये था, इसको दोबारा हमने यहां पर लिखा था ये। तो ड्रिफ्ट अगर दिया हो, ये जनरल केस है ना, तो इन जनरल ड्रिफ्ट और वीवीआर में ये रिलेशन होता है। तो इसी रिलेशन को हम लोग दोबारा लिखते हैं यहां पर। तो ये जो रिलेशन था D इज इक्वल टू VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू W डिवाइडेड बाई VBR कॉस थीटा, ये जनरल रिलेशन था ड्रिफ्ट और VBR में, है ना, इन जनरल, है ना। तो ये रिलेशन हो गया। अब इसमें से अगर हम लोग VBR निकालें, क्योंकि ड्रिफ्ट D हमें दिया हुआ है, VBR हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसका मिनिमम वैल्यू पता करना है। तो ये आएगा VBR इंटू D कॉस थीटा इज इक्वल टू VR इंटू W माइनस VBR इंटू W साइन थीटा, ठीक। तो अगर इनमें से हम लोग ऐसा करें कि VBR D cos थीटा और ये वाला जो टर्म है उसको इस लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यह आएगा W साइन थीटा इज इक्वल टू W इंटू VR। तो जो VBR है ये हो गया W इंटू VR डिवाइडेड बाई D cos थीटा प्लस W साइन थीटा, है ना। तो बोट की जो वेलोसिटी है उसका ड्रिफ्ट से ये रिलेशन है। अब आप देखेंगे कि अगर इसको हमें मिनिमम करना है तो इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा। फॉर मिनिमम VBR जो डिनोमिनेटर है उसको लिख देते हैं D cos थीटा प्लस W cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। और इसको मैक्सिमम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थीटा का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 कर देंगे। तो यह आएगा D cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा प्लस W cos थीटा का, यहाँ पर ये साइन थीटा है, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये W साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा और इसको हमें 0 करना है, ठीक है। तो D साइन थीटा इज इक्वल टू W cos थीटा आया, यानी tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा W बाई D, ठीक। अगर tan थीटा W बाई D हो गया, है ना, जैसे अगर ये थीटा मान लिया जाए तो ये W हो जाएगा और ये D हो जाएगा, फिर ये हाइपोटेनस हो जाएगा D स्क्वायर
प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, है ना। तो इसमें से साइन थीटा का वैल्यू आएगा डब्ल्यू बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और जो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा वो आएगा डी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा निकल गया, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू वापस इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि थीटा ही हम लोग जो है यहाँ पर वेरी करा रहे हैं, थीटा यहाँ पर वेरिएबल हमने माना है। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू आएगा इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, है ना, इसमें। तो ये VBR का मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। VBR जो है वो आया है W इंटू VR डिवाइडेड बाई डी कॉस थीटा प्लस W साइन थीटा, और अभी हमने कॉस थीटा का जो वैल्यू निकाला है वो वैल्यू अगर आप देखें तो कॉस थीटा का वैल्यू आया है डी बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो यह आया है डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू इंटू साइन थीटा का जो वैल्यू डिराइव किया है उसको देखेंगे तो वो आया है डब्ल्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो इसको रखते हैं, तो ये हो जाएगा W डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, है ना। मतलब कि ये हो जाएगा VBR मिनिमम, जब कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग वहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मिनिमम केस वाला। तो अब जो है VBR मिनिमम जो आएगा वो हो जाएगा W इंटू VR डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये मिनिमम वेलोसिटी आ गया बोट की, अगर हमें इसमें ड्रिफ्ट दिया हुआ हो और फिक्स्ड हो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें कहा गया है a river is flowing from west to east at speed of 5 meters per minute. A boat on south bank of river is capable of moving at 10 meters per minute in still water. Moves along shortest path in what direction it should try to move. तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक रिवर है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है। मतलब अगर ये कहें कि ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है,
तो ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया साउथ डायरेक्शन। तो रिवर फ्लो हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जिसका वैल्यू 5 मीटर पर मिनट दिया हुआ है। अब एक बोट है जो कि साउथ बैंक पर है और इसको डायरेक्ट क्रॉस करना है साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना। तो डायरेक्ट क्रॉसिंग में हमने डायरेक्शन पता किया था कि कितने एंगल पर बोट को चलने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि वो डायरेक्ट क्रॉस कर सके, है ना। तो हमने उसमें यही सीखा था कि जो बोट है, बोट की जो वेलोसिटी है इंजन वाली, वो किसी एंगल थीटा पर होनी चाहिए। रिवर की वेलोसिटी वी आर ऐसे होती है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो होता है इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक। तो इसमें हमने डायरेक्शन निकाला था, साइन थीटा का वैल्यू आया था वी आर बाई वी वी आर इन डायरेक्ट क्रॉसिंग। जब भी डायरेक्ट क्रॉस करना हो तो इतने एंगल पर चलना चाहिए, चलने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाकर के ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा पाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो वी आर है, वी आर दिया गया है 5, कहा गया कि रिवर इज फ्लोइंग एट स्पीड 5 मीटर पर मिनट, और जो वी वी आर है यहाँ कहा गया है कि आप देखेंगे 10 मीटर पर मिनट इन स्टील वाटर। तो इन स्टील वाटर का मतलब हमने समझाया था कि वो वी वी आर होता है। तो इस क्वेश्चन में जो दो क्वांटिटी दिए गए हैं, वी आर है 5 मीटर पर मिनट और वी वी आर है 10 मीटर पर मिनट, ठीक। तो इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 5/10 यानी कि 1/2। तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया 1/2 यानी थीटा हो गया 30 डिग्री, ठीक। तो अगर ये थीटा 30 डिग्री हो गया तो हमने इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन बताएंगे कि बोट शुड try to move at angle 30 degree west of north, ठीक है। जब भी ऐसे डायरेक्शन बताते हैं तो उसमें ध्यान रखना होता है कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ में, जो बाद में जो डायरेक्शन लिखा है नॉर्थ, ये रेफरेंस डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल मेजर करना शुरू करेंगे, वहाँ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएंगे। ये वेस्ट है ना। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री चलेंगे, तब जाकर के इसका डायरेक्शन मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री पर वीवीआर का डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब इधर चलने की कोशिश करनी चाहिए, तब जो है यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग जा पाएगा। तो 2 डायमेंशनल रिवर बोट प्रॉब्लम में जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती थी, 4 पॉसिबिलिटीज बनती थी, हमने चारों पर जो है थ्योरी पढ़ ली। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन पर बेस्ट कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसमें से पहला एग्जाम्पल ये है, ए मैन कैन स्विम with a speed of 4 kilometer per hour in still water. In still water, how long does he take
does he take to cross the river of 1 kilometer width if river is flowing steadily at 3 km per hour and the man makes his strokes normal to river current. How far down the river does he go when he reaches the other bank? है ना। तो इसमें क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि आदमी का जो वेलोसिटी है स्टिल वाटर में ये 4 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। जैसे हमने बताया था कि जो VVR होता है वो होता है इन स्टिल वाटर ड्यू टू इंजन। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर जो है उसको हम लिखेंगे वेलोसिटी SR, है ना। और ये जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में ये दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद रिवर की जो वेलोसिटी दी गई है ये दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहाँ पर देखेंगे कि रिवर की वेलोसिटी दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर का जो विड्थ है ये दिया गया है 1 किलोमीटर। ठीक, अच्छा। अब हमें ये पहचानना है कि जो 4 केस हमने पढ़े हैं उन 4 केसेज में से कौन सा केस है, किस केस की बात कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया है कि मैन मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू रिवर करंट, है ना। इसका मतलब ये वो वाला केस है जब जिसमें कि जो VVR होता था, VVR रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर होता था, है ना। इधर VVR लेते थे, यहाँ पर VSR हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस केस में क्या होता है, जब बोट इधर जाने की कोशिश करता है तो ये मिनिमम टाइम वाला केस होता है जिसमें थीटा का वैल्यू हम लेते हैं 0, है ना। VVR वैसे इधर होना चाहिए था लेकिन थीटा 0 हो जाता है तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो VVR की जगह पर यहाँ पर VSR है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये मिनिमम टाइम वाला केस है। तो मिनिमम टाइम वाला केस है तो उस केस का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर, मतलब रिवर को पार करने में कितना टाइम लेगा। यानी यहाँ पर मिनिमम टाइम का बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मिनिमम टाइम वाला केस है। तो इसकी वैल्यू हमने ड्राइव किया था, वो आया था W/VVR आया था ना। तो VVR की जगह पर यहाँ पर VSR लिखेंगे।
W दिया गया है 1 किलोमीटर और इसकी जो स्विमर की वेलोसिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में यह है 4, तो इसका मतलब हो गया 4 किलोमीटर पर आवर है, तो यह आ गया 1/4 आवर, और जो 1/4 आवर है इसको लिख सकते हैं 15 मिनट्स। तो टाइम यहाँ से आ गया मिनिमम टाइम। उसके बाद एक और चीज़ पूछा गया है, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। मतलब कि मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट पूछा गया है। जब ये स्विमर यहाँ से यहाँ पार करेगा तो सीधा ये नहीं जाएगा, क्योंकि बोट की रिवर की वेलोसिटी इधर है, तो ये कहीं ऐसे जाएगा। तो ये जो ड्रिफ्ट हो गया मिनिमम टाइम में, उसकी बात कर रहा है। उसको जाना था यहाँ, तो जितने देर में पार करेगा वो रिवर फ्लो के डायरेक्शन में कितना इधर खिसक जाएगा, है ना। तो ड्रिफ्ट जो है वो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया था, वो आया था VR इंटू विड्थ डिवाइडेड बाई VVR, तब आया था। यहाँ पर VSR रखेंगे, ठीक है। तो VR जो है वो आया है, दिया गया क्वेश्चन में 3, W दिया गया है 1 और VSR है 4, यानी कि ये आ जाएगा 3/4 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में कहा गया है टू क्रॉस द रिवर along shortest path a swimmer should swim making angle theta with upstream. What is the ratio of the time taken to cross the river in minimum time to that crossing across or along shortest distance. Assume that velocity of swimmer with respect to river is greater than velocity of river. यहाँ पर ये मान करके चलना है कि जैसे बोट में कहते थे कि जो इंजन वाली वेलोसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए, तो यहाँ पर वो कंडीशन दिया हुआ है कि स्विमर की जो वेलोसिटी है अपनी वेलोसिटी स्टिल वाटर में वो वाटर की वेलोसिटी से ज़्यादा है। मतलब ये कंडीशन इसलिए बताया गया कि हमें ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये डायरेक्ट क्रॉस कर सकता है ना। तो अब इसमें दो केसेज हैं, एक तो मिनिमम टाइम का भी है और एक शॉर्टेस्ट पाथ का भी है ना। तो अगर ये कहा गया कि उसको डायरेक्ट क्रॉस करने के लिए अपस्ट्रीम से थीटा एंगल पर चलना है,
तो अगर हम लोग फिगर बनाएं, सपोज ये रिवर बैंक हो गया, है ना, ये रिवर बैंक हो गया, और डायरेक्ट क्रॉस करने के लिए कहा गया है कि अपस्ट्रीम से यहाँ से थीटा एंगल पर चलना है। तो जैसा कि हम लोग इधर VVR करते थे, इस बार VSR होगा, है ना। अब जो है ये वाला एंगल जो हम लोग थीटा लिया करते थे, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अगर रिवर का विड्थ दिया गया है W, तो डायरेक्ट क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन टू क्रॉस along शॉर्टेस्ट पाथ, इसको हम लिख सकते हैं टाइम। ये आया था, फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था W डिवाइडेड बाई VVR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। बस VVR की जगह पर हम लोग VSR लिख रहे हैं। तो इस केस में, या एक तरह से हमने ऐसे भी लिखा था W डिवाइडेड बाई VSR, तब यहाँ पर आता था cos, और ये वाला एंगल थीटा लेते थे। अभी ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा W बाई VSR इंटू साइन थीटा। ठीक, तो डायरेक्ट क्रॉसिंग में या शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग इतना टाइम लगेगा। ठीक है, ये हो गया टाइम टेकन अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ। दूसरा केस कहा गया है कि मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो उसकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था W डिवाइडेड बाई VVR। अभी यहाँ पर लिखेंगे VSR, और इन दोनों का रेशियो पूछा गया है ना। तो इन दोनों का रेशियो पूछा गया है कि रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम टू दैट अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब कि T मिनिमम, जो मिनिमम टाइम था, डिवाइडेड बाई शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जो टाइम लेगा वो T, इसका रेशियो पूछा गया है। तो ये हो गया W बाई VSR, और इस T का वैल्यू रखेंगे W डिवाइडेड बाई VSR साइन थीटा। इसको सही करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा आया है, तो साइन थीटा लिखेंगे। तो अब देखेंगे कि ये आ गया साइन थीटा, इसमें W बाई VSR कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसका आंसर यही हो गया साइन थीटा।